मनेर में बच्चों की विवाद पर बवाल, ईंट पत्थर के साथ चली गोलियां। बच्चों के झगड़े ने लिया खूनी रूप, मनेर में चली घंटों गोलियां। पटना के मनेर में खूनी संघर्ष, बच्चों की लड़ाई बनी फायरिंग का कारण। छोटी सी बात बनी बहुत बड़ी बवाल का कारण। मनेर में दो पक्षों के बीच लगातार चलती रही ताबड़तोड़ गोलियां। मनेर में बनारन क्षेत्र बच्चों के झगड़े में चली गोलियां, 25 गिरफ्तार। दो बच्चों के बीच स्कूल विवाद से शुरू हुआ खूनी खेल, जिसके बाद मनेर में दहशत का माहौल अभी भी कायम। बिहार के पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर गाँव में एक मामूली बच्चों के झगड़े ने अचानक खूनी रूप ले लिया। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से घंटों ईंट पत्थर और गोली चलती रही, जिससे मनेर दानापुर मुख्य सड़क भी जाम हो गई। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुष घायल हो गए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज मनेर के पीएससी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मनेर थाना पहुंची घटना स्थल पर, जहां से हालात को काबू में लिया। घटना स्थल से मनेर थाना ने कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को किया है गिरफ्तार, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही 4 नाबालिगों को निरुद्ध भी किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 7 खोखा बरामद किया गया है। इस मामले में मनेर थाना में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आई है कि विवाद की शुरुआत स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े से हुई थी, जो बाद में दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गई। मनेर थाना के ग्राम छितनावा में छोटी पुल के पास 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग की सूचना मिली थी और सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई हेतु एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। और जब घटनास्थल पर पहुंचा गया तो 50-60 लोगों का भीड़ लगा हुआ था और 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे, साथ ही साथ गोली फायरिंग भी कर रहे थे। और इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। कुल 25 लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 16 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं और 4 विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनको निरुद्ध किया गया है। और इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और घटना स्थल से 7 खोखा भी बरामद किए गए हैं। और इस संदर्भ में मनेर थाना में केस नंबर 286/26 भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। और चूँकि ये विधि व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी और पुलिस द्वारा जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि दोनों ही पक्षों में एक मामूली सी बात के दोनों ही पक्षों के 2 बच्चे जो एक स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर उन बच्चों में झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा घर तक चल के आया और उसी को लेकर दोनों पक्षों के लोग लामबंद होते गए और उसमें गाली गलौज, पत्थरबाजी और फिर बाद में इनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। और अभी इन 25 जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से जो 16 गिरफ्तारी हैं जो बालिग हैं, उसमें साहिल कुमार, संदीप कुमार, मंटू राय, मुन्ना कुमार, संजय राय, विनय राय, राजू कुमार राय, ऋषु कुमार, केवल राय, रंजन राय, संजय कुमार, धनंजय कुमार, पिंकू कुमार, कमला प्रसाद, राकेश्वर राय और विशाल कुमार हैं। 5 महिलाओं की भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और 5 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध भी किया गया है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके माध्यम से ये भी समझा जा सकता है कि अगर कोई विधि व्यवस्था को हाथ में लेगा और चाहे वो किसी भी उम्र का हो या किसी भी उसका जेंडर हो, इससे पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसी तरह सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरह 25 और इसमें लोगों को गिरफ्तार और निरुद्ध किया गया है और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग जख्मी हैं सर? इसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें हैं और सर फटा हुआ है इसमें। तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन भी यानी कि 109 भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ घटनास्थल से 2 देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं। जख्मी कितने लोग हैं सर? जख्मी दोनों साइड से 2-2, 3-3 लोग हैं, विशेषकर एक व्यक्ति को गंभीर चोटें हैं इसमें। महिलाओं की भी चोटें हैं। कारण सर क्या था? कारण फायरिंग इसमें दोनों ही पक्ष के जो 2 बच्चे हैं जो एक स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ उन बच्चों में आपसी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उन बच्चों के द्वारा घर में शिकायत की गई और उसी की वजह से दोनों पक्षों की साइड से लोग लामबंद होते गए और फिर उसमें उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसी में एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई। घटनास्थल पर स्थिति क्या बनी हुई है सर? घटनास्थल पर अभी नॉर्मल है, विधि व्यवस्था कल सामान्य रही है पूरी। और जैसा कि हमने बताया इसमें आपको कि 25 जब लोगों को गिरफ्तार और निरुद्ध किया गया है तो पुलिस की तरफ से इसमें कठोर कार्रवाई की गई है और पूर्णतः कल ही शांत कर दिया गया था इसको और कोई भी इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आगे के लिए भी मैसेज है, अगर इस तरह की मानसिकता अगर लोग रखते हैं, अगर उनको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, अगर वो खुद ही
अपनी इस तरह के मामले को सॉर्ट आउट करेंगे तो इस तरह फिर कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी और अगली बार और कठोर कार्रवाई की जाएगी इसमें। किसके हथियार से सर फायरिंग किया गया? 60 खोखा बरामद हुआ। कितने घंटे? 7 खोखा 7 हुआ था। कितनी देर तक ये घटनाक्रम को अंजाम दिया? ये 1-2 घंटा ये लोग आपस में लड़ता रहा, पत्थरबाजी करता रहा। पुलिस के द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंच के इनको समझाया गया था, तब भी पुलिस के सामने भी इनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी और उसी का परिणाम है कि ये इसमें सख्त कार्रवाई की गई मुख्य है। अभियुक्त कौन कौन है सर? जो दोनों ही पक्षों से हैं, सारे लोगों के हमने नाम बताए जो अभी 16 नाम गिनाए थे, ये मुख्य लोग हैं 25। और जो गोली चला रहे थे सर, गोली चलाने वालों में इनके आइडेंटिफाई तो उसमें इंडिविजुअल को करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने गोली चलाई है, लेकिन हमें 2 देसी कट्टा घटनास्थल से मिले हैं और 7 खोखा बरामद भी हुए हैं। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग हुआ है। विधि विरुद्ध बालक जो है उनका सर क्या है, क्या वही न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे? बिल्कुल भेजे जाएंगे। विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है और उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया जाएगा निरुद्ध करके।